की गई। इसके बाद एक दिन की बात है, भगवान ने मन में सोचा कि सारी रानी पटरानियां किसी न किसी बात को लेकर के नाराज होती रहती हैं, पर सजनों रुक्मणी एक ऐसी थी जो कभी नाराज नहीं होती थी महाराज, कभी कोई गुस्सा नहीं, कभी कोई क्रोध नहीं। हाँ, इतना सौम्य स्वभाव था कि प्यास भी लगती थी ना तो दासियों को आदेश नहीं देती थी, ऐसे बोलती थी तुम्हारा मुंह सूख रहा है मैं जल लेके आती हूँ, तो दासियां दौड़ती थी महारानी जी कृपा करो, दौड़ करके जल लाती थी महाराज, वो जल पिलाती थी रुक्मणी जी को। भगवान ने मन में सोचा कि देखे तो सही रुक्मणी क्रोध में कैसी लगती है, तो महाराज भगवान उनसे कहने लगे राजपुत्री सीताम भूपेर लोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद्वी रूपोदार्य बलोर्जित है बलोर्जिते है। भागवत के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय का 10वां श्लोक। भगवान बोले रुक्मणी एक बात बता, तेरे से विवाह करने के लिए एक से एक सुंदर राजकुमार आया, शिशुपाल तो बेचारा मरा ही जा रहा था तेरे लिए, शिशुपाल मरा जा रहा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तूने मेरे में ऐसा क्या देखा कि मुझसे विवाह किया, तुझे और कोई पसंद नहीं आया? रुक्मणी जी चुप, कुछ नहीं बोली। भगवान देखा गुस्सा ही नहीं आ रहा। भगवान बोले देख रुक्मणी, तुम ये कहोगी कि मैंने आपका नाम सुना था, कई का नाम सुना था, मैं तो बदनाम हूं, कोई माखन चोर कहता है, कोई चीर चुरैया कहता है, सब कई का नाम सुना था। रुक्मणी तुम कहोगी मेरा खानदान अच्छा है, तो रुक्मणी खानदान का पता तो बाद में चलता है, सबसे पहले माँ बाप का तो पता चल जाए कि मेरा माँ बाप कौन है। माँ बाप का ही पता नहीं। भगवान ने देखा रुक्मणी को क्रोध नहीं आ रहा। भगवान बोले देख रुक्मणी, तुम कहोगी मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, बलशाली हूं, काय का शक्तिशाली हूं? मथुरा स्वयंपुरीम त्यक्त्वा, अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़ करके समुद्र में शरणम गता, समुद्र में छिप करके रहता हूं, काय का बलशाली? अरे जन्मभूमि तो स्वर्ग से प्यारी होती है, उसका मैंने त्याग कर दिया। रुक्मणी कुछ नहीं बोली महाराज। भगवान बोले देख रुक्मणी, तुम कहोगी मेरे बड़े बड़े भक्त हैं, तो देवी सच बात तो यह है कि पैसे वाला मेरी भक्ति नहीं करता। जब इंसान की गरीबी आ जाती है ना, तब हे भगवान हे भगवान, जब सब ओर से साथ छूट जाता है ना, तब हे भगवान हे भगवान, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं ना, तब हे भगवान हे भगवान। अब बता काई के भक्त हैं मेरे? पर महाराज रुक्मणी सोच रही है भगवान को हो क्या गया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। भगवान ने देखा इसको क्रोध नहीं आ रहा। अंत में भगवान बोले सुन रुक्मणी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तू चाहे ना और तू जिससे कहे उससे मैं तेरा विवाह करवा सकता हूं। एक बार बोल दे किससे करवाना है, मैं करवाऊंगा। अगर गलती हो गई तेरे से कोई बात नहीं, हाँ तो कब कह रहे हैं? जब रुक्मणी के 10 तो बेटा हो गए और एक एक बेटी हो गई, और उन 10 बेटाओं के भी 10-10 बेटा और एक एक बेटी, उनके भी माना सबके। और भगवान क्या कह रहे हैं? रुक्मणी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक बार हाँ बोल, तू जो कहे सो। इतना सुनना था कि महाराज रुक्मणी बोली तो कुछ नहीं, पर बेहोश होकर के धड़ाम से गिर पड़ी। और जैसी रुक्मिणी गिरी, भगवान ने मन में विचार किया ये मजाक तो महंगी पड़ गई। तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 भुजाओं से रुक्मिणी को उठाया, एक भुजा से जल का छींटा देने लगे, एक भुजा से पंखा करने लगे। रुक्मिणी को होश आया। भगवान ने कहा री रुक्मिणी मैं तो मजाक कर रहा था। भागवत के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय का 31वां श्लोक ध्यान दीजिएगा। जो पति पत्नी अड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, भगवान कहते हैं पत्नी को कोई बात कहनी हो तो कह दो और आगे एक शब्द जोड़ दो, अगर वो स्वीकार कर ले तो सच्चाई, नहीं तो मैं मजाक कर रहा था, बात खत्म। हम मजाक का थोड़ी बुरा मानेगी है? अरे तो कैसी घरवाली मेरी मजाक का बुरा मान जाती है? आपने सच्चाई भी बता दी उसको और बुरा लगे तो मजाक थी, भूल जा, बात खत्म। भगवान ने यही कहा यहां पर देखो,
भागवत के 10वें स्कंद के आप सीख सकते हो जिंदगी में कैसे जीना है। अगर जिंदगी में आप देखो खुश रहना चाहते हो तो भागवत में बड़े फार्मूले दिए हैं। हाँ, बड़े फार्मूले दिए। आप चाहते हो मां भी खुश रहे, पत्नी भी खुश रहे, तो कभी दोनों को एक जगह आमने सामने बैठ के कुछ मत बोलना। जब मां के पास जाओ, हाँ मां तू ठीक है भाई यही है। और जब पत्नी के पास आओ, अरे तू ठीक है यार, क्यों चिंता करती है? वो भी खुश है, वो भी खुश। क्यों? दोनों के बिना ही काम नहीं चलेगा। न तुम मां को छोड़ सकते न पत्नी को छोड़ सकते। करोगे क्या? एक को भी छोड़ा तो धर्म जाएगा, तुम्हारा फर्ज जाएगा, तुम्हारा पथ जाएगा। क्या करोगे आप? कोई उपाय नहीं है। और दोनों को ही समझाना नामुमकिन है। आप कहोगे महाराज दोनों आमने सामने आ जाए तब मोनी बाबा बन जाओ, और क्या है? चुप गायब थोड़ी देर के लिए, और फिर समझा लो। ये सूत्र है। अच्छा, एक सूत्र और बता दूं, बहू के हाथ की चुपड़ी चुपड़ी रोटी खानी हो तो देखो, आप राम कथा सुनते हो। जब विवाह होकर के आया राम जी का, कौशल्या माता ने मुंह दिखाई में क्या दिया जानते हो ना? कैकेयी माता ने कनक भवन दिया, सुमित्रा माता ने लक्ष्मण दिया, और कौशल्या माता ने राम का हाथ पकड़ करके सीता के हाथ में दिया। बहू, आज से ये राम मेरा नहीं, आज से ये राम तेरा। यानी शादी के बाद अब बेटे पे हक मत जताओ कि 9 महीनों पेट में बड़ा मुश्किल हो रखा, दोरो बहुत पाड़े हो, नहीं तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। महाराज सौंप दो, ले जा, जा 2 रोटी दे तो ठीक, नहीं दे तो कहोगे हम क्या करें? हाँ, आप क्या करो, हम बताएं क्या करो। क्या करना है? जहां से बहू आती जाती है ना, वहां कुर्सी सोफा डाल करके बैठ जाओ, और जैसी बहू आती दिखाई दे वैसे ही बोलो, ओ हो बहू की माँ तो राम जी की गाय है, गाय। आपको पता है गाय नहीं है, भैंस है। आप जानते हो कि उसकी माँ भैंस है, पर आपको तो भैंस नहीं बोलना। आपको मतलब क्या है? रोटी खानी है। ओहो, मेरी बहू की माँ तो राम जी की गाय है, गाय। बहू खुश हो जाएगी, ओहो मेरी सासू बहुत अच्छी है। फिर दोबारा घूम करके आए, फिर बहू को देखते, फिर बोलो, ओहो इक्का पापा जी तो क्या कहना, आहा देवता है, देवता। आपको पता है कि राक्षस है, पर आपको देवता बोलना है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, आज घर में लड़ाई किस बात की है? हम उसके पियर की बुराई किए बिना नहीं रहते। पर महाराज, बेटी वो होती है जो अकेली होने के बाद भी अपने माँ बाप की बुराई सुन नहीं सकती।